गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। एज यूजुअल ट्यूसडे वाला दिन हमने रखा हुआ है गोल्ड के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के लिए, कि जहाँ पे मैं प्राइस चार्ट पे आपको ले जाता हूँ और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ओवरऑल मार्केट को मैप करके डेली चार्ट, 4 आवरली चार्ट, आवरली चार्ट कि भाई ये एरियाज और लेवल्स है जहाँ से हमें पॉसिबल ट्रेड्स इस हफ्ते में, इस वीक में मिल सकती हैं। और इस मार्केट को लेके हमारा जो डायरेक्शनल बायस है, हम इस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट ट्रेंड को देखते हुए क्या इस मार्केट में बायर जा रहे हैं, क्या इस मार्केट में सेलर जा रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने अक्सर आपको एक बात की है कि प्राइस एक्शन को या चार्ट को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर ट्रेडर्स को कहता हूँ कि देखो, वो फंडामेंटल्स जो कि मार्केट को मूव कर रहे हैं ना, उनका पता होना आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन फंडामेंटल्स पे, जैसे ईरान यूएस वॉर सिचुएशन है ना, हर ट्वीट पे या हर हेडलाइन न्यूज़ को आप ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज इस तरह तो आप बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा अब अगले घंटे में या अगले आधे घंटे में कौन सी ट्वीट आने वाली है, कौन सी खबर आने वाली है। आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। एक तरफ एक खबर आई है जो मार्केट में मार्केट को बुलिश करने वाली है, आप बाय साइड पे पोजीशन करेंगे खुद को। अगले ही टाइम पे किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे की ट्वीट या स्टेटमेंट आ गई है जो मार्केट को बेरिश करने वाली है, फिर क्या करेंगे आप। तो प्राइस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्योंकि प्राइस चार्ट को वो बातें और वो चीज़ें पता होती हैं कि जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जो खबरें आई नहीं होती और मार्केट को मूव करने वालों की एक्सेस उन खबरों तक पहले हो चुकी होती है। दैट्स वाई उनके एक्शन के ऊपर मार्केट मूव कर जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, गोल्ड मार्केट वैसे तो 60 दिन का ईरान यूएस वॉर में सीज फायर हुआ था, लेकिन ओवर द वीकेंड गोल्ड गिरता चला जा रहा था। एंड एवरीबॉडी लाइक कि यार गोल्ड अब गिर क्यों रहे। और जब वीकेंड मार्केट्स बंद हो गई उसके बाद जनाब ये खबर कीजिए अटैक हो गया। बहरहाल अगली बातें प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आप अगर नए हैं ट्रेडिंग मार्केट्स में और काम को सीखना समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें 80+ वीडियोज़ अब पड़ी हैं, वो जाके आप देखना स्टार्ट करो। और उसके अलावा फिर वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम डेली से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन डिसिप्लिन हम यूज़ करते हैं। और उसमें फिर टीएलएस हमारी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि जहां पे मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए लेवल्स को मार्क करके ट्रेंड की डायरेक्शन में उन लेवल्स और एरियाज से प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप डेली चार्ट पे देखें, इट्स अ सुपर बेरिश मार्केट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक एक ट्रेडर सबसे पहले प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्टिविटी को देखते हुए ना अपने बायस को बिल्ड करता है कि अच्छा, इस बेरिश मार्केट के अंदर भाई ये कीमतें गिरती हुई मार्केट है, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले से नीचे, मैं इस मार्केट में बेरिश हूँ, मैं इस मार्केट का सेलर हूँ। दूसरा काम फिर उस ट्रेडर का ये होता है कि सबसे पहले उस एरिया को हाईलाइट कर ले कि जिस एरिया से इस मार्केट के ऊपर जाने पे वो इस मार्केट में बेरिश नहीं रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ इनवैलिडेशन से हमने हाईलाइट कर लिया। फिर तीसरी ये चीज़ होती है कि अच्छा, एज लॉन्ग एज मार्केट इस एरिया से नीचे है, जितने भी बीच में लेवल्स आएंगे उन लेवल्स के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो पहले तो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का क्लू दे, उनके ऊपर हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करना है। गोल्ड मार्केट के अंदर भी ऐसे ही है। गोल्ड मार्केट में आप देखें, एक बेरिश मार्केट है कि जिस बेरिश मार्केट के अंदर जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, वो ये रेड लाइन मैंने मार्क कर दी। ठीक है, जब ये स्विंग पॉइंट जब तक नहीं प्लेस हुआ था तब तक ये वाला स्टेटस इस स्विंग पॉइंट का था ऊपर वाले, लेकिन चूंकि अब एक नया स्विंग पॉइंट प्लेस हुआ है, हालांकि ये स्विंग पॉइंट आप देखें ये एक माइनर करेक्शन के बाद प्लेस हुआ है, ये वाला स्विंग पॉइंट आप देखो ये एक रीजनेबल पुल बैक और करेक्शन के बाद प्लेस हुआ है। लेकिन चलें हम इसको भी कंसिडर करते हैं, तो ये स्टेटस अब इसके पास है, ये आता है 4596। दैट मीन्स कि ये मार्केट सुपर बेरिश है जब तक मार्केट इस स्विंग पॉइंट से नीचे, और अगर इस स्विंग पॉइंट से मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर ये बेरिश स्ट्रक्चर और बेरिश ट्रेंड जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी प्राइसेस इस स्विंग पॉइंट से काफ़ी नीचे हैं तो हम यहाँ पे कीमतों के जाने वाली गुफ्तगू और बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल कीमतों के इस एरिया के नीचे रहते हुए हमारे प्लान ऑफ एक्शन पे बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि जी 4596 है। इसके ऊपर डेली चार्ट में मैं इसलिए काम करता हूं बिकॉज देखें, आम पब्लिक या मैसेस जो हैं, नए लोग उनको रिकमेंड हर प्रोफेशनल में, और हर प्रोफेशनल ये करेगा कि आप, पहली बात तो ये है कि 3 जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, पोजीशन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसमें से अगर आपने पोजीशन ट्रेडिंग नहीं करनी है जहां पे आपकी एक एक ट्रेड कई महीने हफ्ते चल रही है, तो चलें आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आएँ जो आवरली से लेकर डेली चार्ट तक होती है। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आवरली से डेली चार्ट टाइम फ्रेम्स में से आप डेली से काम स्टार्ट करके
2-4 महीने 1 साल डेली पे प्रॉफिटेबल होने के बाद, क्योंकि डेली चार्ट आपको स्लो पेस के अंदर ट्रेडिंग करवाता है, आपने ट्रेड ली उसको मैनेज करना आपके लिए आसान होता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से आपको डेली इसके ऊपर होती है, वो उसके बाद फिर 4 आवरली और आवरली के ऊपर आप जाएं तो डेली चार्ट के हिसाब से ये वाला एरिया बनता है। अब डिसाइड हो गया, अच्छा जी अब दूसरा काम क्या है कि दूसरा काम हमने लेवल्स मार्क करने स्टार्ट कर दिए कि जिन लेवल्स और एरिया से पॉसिबल ट्रेड। अब आप देखेंगे 3 एरियाज मैंने मार्क किए ना, एक ये वाला स्विंग पॉइंट मार्क कर दिया, एक ये स्विंग पॉइंट मार्क कर दिया, ये वाला लेवल जो सपोर्ट था अब अपने ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला लेवल शॉर्ट टर्म सपोर्ट था अपने ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस हो गया। तो इन एरियाज के नीचे कोई प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल हमें मिलता है उस पर सेल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पे देखिए एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। अगर आज की कैंडल कल के कैंडल के हाई और लो के अंदर ही डे एंड पे क्लोज हो जाती है तो ये एक इनसाइड बार पैटर्न है जिसके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। और ये वाला जो एक स्विंग पॉइंट है यहाँ पे $4100 का, ये आपका टेक प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। या फिर अगर मार्केट पुल बैक दे तो ये जितनी रेड लाइंस हैं, इन रेड लाइंस के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, उनके ऊपर सेल साइड के ऊपर काम हो सकता है। अब वो कैंडल्स की शक्लें जिनको हम सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं वो सारी तकरीबन मैंने यहाँ यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी ये 82 वीडियोस, इनमें मैंने आपको बता समझा दी है। जैसे पिन बार्स हैं, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, ये सारी चीज़। तो ये अब हमें पता लग गया कि डेली हम वी आर सेलर इन दिस मार्केट, और डेली को हमने मैप कर लिया कि अच्छा ये लेवल्स एरिया से जहाँ से हमने सेल करना है। 4 आवरली के ऊपर आप आ जाओ, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आपने क्या करना है, आपने बेरिश मार्केट है, इस बेरिश मार्केट के अंदर लेवल्स मार्क करने स्टार्ट कर दो। हाँ, लेवल्स मार्क करने स्टार्ट, लेवल्स आपने मार्क करने स्टार्ट किया, आप देखेंगे सारे एरियाज और लेवल्स में मार्क करता चला जा रहा हूँ। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसमें बस वेट करना है, इसमें बस सब्र करना है और देखना है कि अच्छा यार मार्केट क्या कर रही है, बात समझ रहे हैं। अब ये सारे लेवल्स आपने मार्क किए, किसी भी लेवल के ऊपर आपको कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ पे सेल किया जा सकता है। ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें। हाँ, यहाँ पे आप नीचे मार्केट आती है, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न पे ब्रेकडाउन सिग्नल है, यहाँ पे कोई ऐसी बेरिश पिन बार यहाँ आ जाए कहीं भी, एज लॉन्ग एज इन स्विंग पॉइंट से मार्केट नीचे सेल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अब आप देखें, आवरली पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपका डिफरेंट बन रहा है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट आवरली पे डिफरेंट बन रहा है। ये देखो, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया है और लग ऐसा रहा है कि मार्केट इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करना चाहती है। शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट भी बाय साइड पे काउंटर ट्रेंड ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज मार्केट इन स्विंग पॉइंट्स, ये देखो ना ये वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट ने एक ये वाली लाइन प्लेस की। हाँ, हो सकता है मार्केट इस यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस डाउन साइड में समझ, या फिर अपसाइड के ऊपर फिर ये वाला एरिया। तो ओवरऑल वी वांट टू सेल इन दिस मार्केट। छोटी सी ट्रेड 1:2 1:3 की अगर आपने 1:2.5 की लेनी है इस ब्रेकआउट को, बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ख्याल रखना है आपने। या फिर ये जो पूरी स्विंग मार्केट नीचे आई है इसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया को आप देखो ना, एग्जैक्टली वो भी यहीं पे पड़ता है, बिल्कुल इसके ऊपर पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइडियली अगर मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो मैं इसका ब्रेकआउट नहीं ट्रेड, मैं आइडियली इस एरिया का ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहूंगा कि चलो थोड़ा ऊपर रूम तो मुझे मिले मार्केट के ऊपर जाने का। उसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में आपने खबरें सुन ली होगी कि भाई ये पीस टॉक्स दोबारा एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट होने वाली हैं और एक दफ़ा तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से सीज फायर गोल्ड मार्क, लेकिन इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है। अगर ये जो ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करने बंद किए हैं, इन्वेस्टर अगर इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते तो गोल्ड की प्राइसेस अब ठीक ठाक अपसाइड पे अब तक जा चुकी होनी थी, लेकिन प्राइस एक्शन मार्केट का देखते हुए थोड़ा सा हमें इस टाइम पे इन्वेस्टर कन्फ्यूजन मार्केट में नजर आ रही है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स है। प्राइस एक्शन में मैंने आपको सारी गाइड कर दिया, लेवल्स एरियाज मार्क कर दिया। आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपके लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उसके अलावा फिर इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा भी आ रहा है, वो ऑब्वियसली एक मार्केट मूवर हो सकता है। उसके ऊपर भी वो आप जब डेटा उसमें बल्कि मैं जल्दी से फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे याद आया मैंने आपको कल कहा था ये पीपीआई और सीपीआई जो है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोबारा आएँ जी, ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास कल के दिन वेडनेसडे सीपीआई और पीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। अब ये हमने देखना होता है ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि अगर तो ये सीपीआई जो हमारे पास आ रहा है ये 0.5% एक्सपेक्टेड है कि कम है, दैट मीन्स कि ये अगर नंबर हमारे पास एज एक्सपेक्टेड या उससे कम आता है तो ये रेड में आएगा डॉलर,
थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ लूज करके गोल्ड और बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव बात है। अगर नंबर ग्रीन में आता है, ग्रीन में नंबर में क्या आने का मतलब क्या है कि महंगाई हो रही है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये चेंज पॉजिटिव है, चीज़ें महंगी हुई हैं, तो ये एक इंडिकेटर होता है फेडरल रिजर्व बैंक के लिए टू यू नो डिसाइड वेयर द इंटरेस्ट रेट्स शुड बी। और ये अकेला एक इंडिकेटर नहीं होता है, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूटर होता है, क्योंकि अगर महंगाई होगी तो सेंट्रल बैंक के पास जवाज़ है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात करने का, कि अगर ऐसे होता है तो फिर क्या होगा, फिर गोल्ड और बिटकॉइन दोनों मार्केट्स के ऊपर, यूएस स्टॉक्स के ऊपर ठीक ठाक डाउन साइड पे प्रेशर पड़ सकता है। और केविन वॉश जो कि ट्रम्प का सिलेक्टेड बंदा है, वो भी क्योंकि वो ट्रम्प रीसेंट खबरों के मुताबिक कि ट्रम्प भी यही चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, बिकॉज स्टॉक मार्केट के लिए, ये ग्रोथ के लिए ये चीज़ बेहतर होती है। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो ये डेटा मिमिक करते हैं एक दूसरे को, सीपीआईओ या पीपीआईओ। चलिए जी, आई होप आपको इस एनालिसिस वीडियो का मज़ा भी आया होगा, आपको समझ भी आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला कंटेंट देखने के लिए। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था, आपके लिए बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।